मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस का हेड कार्ड को उड़ा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कैसे वामपंथी और देशद्रोही ताकतों के साथ ही बिचौलियों ने इसे हाईजैक कर लिया है और भोले भाले अन्नदाताओं को बरगलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस आंदोलन में जो हरकतें की जा रही हैं उसे देखकर साफ लग रहा है कि ऐसा धरती पुत्र तो कतई नहीं कर सकते। सोचिए कि वो किसान सड़कों को जाम करके लोगों को परेशान कर सकता है जो दिन रात एक करके देश के लिए अन्न उगाता हो। क्या कोई किसान देशद्रोही नारे लगाने के साथ ही पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर अपनों की जान का दुश्मन बन सकता है? क्या कोई किसान मोबाइल टावरों को तोड़ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे देश का किसान शांति में विश्वास करता है और वो कभी भी देश का नुकसान नहीं कर सकता। इससे साफ है कि कुछ बिचौलियों ने अपने फायदे के लिए आंदोलन खड़ा कर रखा है, जिनकी वजह से सीधे साधे किसान बदनाम हो रहे हैं और उनको बेबात हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि अब कथित किसान नेताओं की ओर से मरने और मारने की बातें भी कही जा रही हैं। जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने एक चैनल को इंटरव्यू दिए ये कहा है कि सीने में गोली खा लेंगे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने इस मामले पर देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने की बात कही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के किसान सभा के सचिव अरुण बनकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत सहित आरएसएस के मुख्यालय नागपुर को बम से उड़ा देने की धमकी दी है। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर धमकियां दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस के हेड कार्ड को उड़ा देंगे। जिसके बाद उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में केस दर्ज किया गया है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जो ये नफरती नेता खून खराबा की धमकियां दे रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये तो चिंगारी भड़का कर निकल जाएंगे। अंजाम भोले भाले किसानों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल पिछले 42 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली बंधक बनी हुई है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और एक कथित आंदोलन लोगों की जिंदगी में परेशानी बढ़ा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी सड़कों को घेर कर बैठे आंदोलनकारियों पर टिप्पणी कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बिचौलिए इस आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो यह भी है कि जिन किसानों को सरकार नए कृषि कानूनों के बारे में समझाने में कामयाब रही है, उन्होंने अपने धरने समेट लिए हैं और वो खुलकर इन कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं। सच्चे अन्नदाताओं का साफ कहना है कि जो किसान अब भी कहीं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वो बिचौलियों की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जिसे खाने पीने और सोने की सारी व्यवस्था मुफ्त में मिल रही है तो वो आंदोलन क्यों छोड़ेगा। देश के सच्चे किसानों का यह भी कहना है कि जो वास्तव में किसान हैं उन्हें खुद के कामों से फुर्सत नहीं है, यानी कि असली किसान अपने खेतों में लगा हुआ है और उनका सरकार से कोई सवाल है तो वो एमएसपी को लेकर है। सरकार ने भी उन्हें भरोसा दिला दिया है कि देश के अन्नदाता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसका सरकार पूरा ध्यान रखेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।